ओम परमात्मने नमः। नमस्कार साथियों। दोस्तों, कल भगवान शिव की इच्छा से इस जिह्वा द्वारा आप लोगों को श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्यायों में भगवान विष्णु की वांग मूर्ति की स्थापित कैसे है वो बताई गई। आज मैं प्रथम अध्याय की श्रीमद् भागवत के प्रथम अध्याय की एक कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ। बहुत गूढ़ रहस्य श्रीमद् भागवत में छिपे हुए हैं। आपसे बारंबार एक ही अनुरोध है कि अपने शास्त्रों का अध्ययन खुद करने के साथ साथ अपने बच्चों को अवश्य श्रीमद् भागवत का अध्ययन कराएं, ताकि सांसारिक शिक्षा के साथ साथ उन्हें अपने इस गूढ़ शास्त्र का भी ज्ञान हो सके। आइए शुरू करते हैं। पहले अध्याय का महत्व क्या है। एक समय माता पार्वती प्रभु शिव से बैठे हुए सवाल कर रही थी और वो पूछ रही थी कि हे भगवान, आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं। आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी, भगवान विष्णु से संबंध रखने वाले नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले, अनेकों प्रकार धर्म सुनने को मिले, जो समस्त लोक का उद्धार करने वाले हैं। हे देवेश, हे देवों के ईश, अब मैं गीता का महत्व सुनना चाहती हूँ, जिसका श्रवण करने से यानी सुनने से श्री हरि में प्रीति बढ़ती है। तब महादेव जी माँ जगदम्बा पार्वती जी से कहते हैं, जिनका श्री विग्रह अलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण का है, पक्षीराज गरुड़ ही जिनके वाहन हैं, जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते, अलग नहीं होते तथा शेषनाग की सैया पर शयन करते हैं, उन भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मुर दैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेषनाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से आदर पूर्वक प्रश्न किया। माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से क्या प्रश्न किया जानते हैं। माता ने पूछा, भगवान, आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर जो इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है। माता पूछती है, हे भगवान, आप संपूर्ण जगत का पालन कर रहे हैं, संपूर्ण जगत को आप पाल रहे हैं, पोषण उनका कर रहे हैं, फिर भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन हैं और यहाँ क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, आखिर इसका क्या कारण है। भगवान बोले, विष्णु ने माँ लक्ष्मी को उत्तर दिया कि सुमुखी, मेरे सम्मुख बैठी हुई देवी, मैं नींद नहीं ले रहा हूँ, अपितु बल्कि तत्व का अनुसरण, अपनी आत्मा का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही माहेश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ। ये देवी, मैं नींद नहीं ले रहा हूँ, बल्कि जो इस शरीर के अंदर जो जीवात्मा है, जो तत्व है, मैं अपनी अंतर्दृष्टि के द्वारा माहेश्वर के उस तेज का, उस पुंज का साक्षात्कार कर रहा हूँ। यह वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में दर्शन करते हैं, अपने हृदय में दर्शन करते हैं, तथा जिसे विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। ये वही तेज है
जो हमें अपने अंदर देखना चाहिए, जो परमात्मा का सूक्ष्म रूप हमारे हृदय के अंदर वास करता है, उसे हमें देखना चाहिए। वह माहेश्वर तेज जो हमारे अंदर है वो अजर है, अमर है, अविनाशी है, प्रकाश स्वरूप है। ये आत्मा का जो रूप है रोग से शोक से रहित है, अखंड आनंद का पुंज है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है। भगवान विष्णु कहते हैं, देवी मैं उसी का अनुभव करता हूँ कि आखिर वो कौन सा तत्व है जो इस शरीर के अंदर एक छोटी सी दिव्य ज्योति के रूप में विराजमान है, उपस्थित है, जो इस शरीर को चलाता है। बहुत गूढ़ रहस्य है, बहुत ही गूढ़ बातें हैं। इनको समझने के लिए आप लोगों से विनती है कि ध्यानपूर्वक आप सुनिएगा। भगवान विष्णु ने माता से कहा कि देवी मैं उसी तत्व का अनुभव कर रहा हूँ, उसी आत्मा का अनुभव कर रहा हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें नींद लेता सा प्रतीत हो रहा हूँ। यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता हुआ सा प्रतीत हो रहा हूँ। तो लक्ष्मी जी को इस पर बड़ा आश्चर्य हुआ। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु आप ही सब योगियों के योगी हैं, आप ही इस जगत के पालनहार हैं, लेकिन आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व है? ये सब बातें जानकर मुझे कौतूहल हो रहा है, एक आश्चर्य हो रहा है कि चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले आप स्वयं ही हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप सर्वसमर्थ हैं। और इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप ऐसी बातें करते हैं कि आपके अलग भी कोई तत्व है, ध्यान करने योग्य कोई तत्व है, तो उसके बारे में कृपया कर मुझे भी बताइए। मुझे उसके लिए आश्चर्य हो रहा है। तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को इस तत्व का स्वरूप बताते हुए क्या कहते हैं, आज सुनते हैं। भगवान कहते हैं, आत्मा का स्वरूप द्वैत और अद्वैत से पृथक है, तेरे मेरे से अलग है, भाव और अभाव से मुक्त है, वहां किसी भी प्रकार का कोई भाव नहीं है, आदि और अंत से रहित है, उसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, ना ही उसका कोई अंत है, ना ही कोई उसका शुरुआत है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला तथा परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है। जिस शरीर को हम क्रीम, पाउडर, तेल, साबुन से लगा करके सुंदर मानते हैं, वास्तविक वह सुंदर नहीं है, बल्कि सत्य मायने में श्रीमद् भागवत इस चीज का हमें बोध कराती है कि जो आत्मा का पुंज है, जो परमानंद रूप है, जिसको हम ना देख करके इस बाहरी शरीर को देख करके प्रसन्न होते हैं, वही प्रभु का एकमात्र सुंदर स्वरूप है। और इस आत्मा का एकत्व जानने योग्य है, और गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है, इसी को समझाया गया है। ये सब लगातार मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित होकर प्रत्येक दिन इस विषय में आपसे चर्चा करता रहूँगा। प्रत्येक दिन आप लोगों के बीच में रखता रहूँगा। इससे आगे की जो कथा है वो प्रारंभ करते हैं। भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर माता लक्ष्मी को शंका उत्पन्न हुई और उन्होंने कहा, यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंदमय है, मन और वाणी यानी जो आवाज निकल रही है हमारे मुख से
और जो हमारा मन है, अभी एक क्षण में हमारा मन पहुंच जाएगा कहीं के कहीं, वाणी से कुछ भी हम कह देंगे। और आपका स्वरूप, माता लक्ष्मी पूछती हैं, आपका स्वरूप यदि मन और वाणी की पहुंच के बाहर है तो गीता इसका कैसे बोध कराती है? मेरे इस संदेह का आप निवारण कीजिए। तब श्री भगवान विष्णु गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करते हुए क्या कहते हैं कि सुंदरी, 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को 10 भुजाएं समझो, 1 अध्याय को उदर और 2 अध्यायों को दोनों चरण कमल समझो। इस प्रकार यह 18 अध्यायों की वांग्मयी ईश्वरीय मूर्ति ही समझनी चाहिए। यह ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के 1 या आधे अध्याय का 1 या आधे या चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। अब देवी लक्ष्मी भगवान से सवाल उठता है। भगवान विष्णु कहते हैं तो श्रीमद् भागवत गीता को ईश्वरीय मूर्ति मानकर 1 श्लोक, आधे श्लोक अथवा 1/4 श्लोक का भी प्रतिदिन उच्चारण करता है तो वो सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। तो यहाँ सवाल उठना लाजमी है। आप भी जानना चाहेंगे ये सुशर्मा आखिर कौन था। वही सवाल माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा कि ये सुशर्मा कौन है और वो सुशर्मा कैसे मुक्त हुआ। 1 अथवा चौथे या 1/4 श्लोक से सुशर्मा कैसे मुक्त हो गया, इस पर हम कल चर्चा करेंगे। आगे की कहानी, सुशर्मा के मुक्त होने की कहानी, हम कल आप लोगों के बीच रखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री विष्णु, हर हर महादेव।